कैसे हुई सृष्टि की उत्पत्ति? सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? क्या इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया या यह अपने आप ही अस्तित्व में आया? शिव पुराण में इस प्रश्न का उत्तर इतना रहस्यमय है कि उसे जानकर मन और आत्मा दोनों हिल जाते हैं। शिव पुराण कहता है कि जब न समय था, न आकाश, न दिशा, न प्रकाश, तब भी कुछ था। वह था परम सत्य, वह था महादेव। न उसका कोई रूप था, न आकार और न ही नाम था। वे केवल चेतना थे, अनंत शून्य में व्याप्त। उस समय न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न कोई लोक। चारों ओर केवल अंधकार और मौन था। लेकिन यह अंधकार मृत नहीं था, यह चेतना से भरा हुआ था। उसी मौन में एक दिन कंपन हुआ। शिव पुराण बताता है कि यह कंपन किसी ध्वनि से नहीं, बल्कि इच्छा से उत्पन्न हुआ था। और उसी इच्छा से पहली बार सृजन का बीज अंकुरित हुआ। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब स्वयं महादेव से दो शक्तियां प्रकट हुई। एक ओर से प्रकट हुए भगवान विष्णु, जो पालन के प्रतीक बने, और दूसरी ओर से प्रकट हुए ब्रह्मा, जिन्हें सृजन का दायित्व मिला। लेकिन दोनों को यह ज्ञात नहीं था कि वे कहां से आए हैं। तभी उनके बीच यह विवाद हुआ कि इस ब्रह्मांड का मूल कौन है। उसी क्षण शिव पुराण में वर्णित होता है एक अद्भुत और एक रहस्यमय घटना का। आकाश से एक असीम ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसका ना तो आदि था और ना ही अंत था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस प्रकाश स्तंभ को देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसके मूल को खोजने का प्रयास किया, और भगवान ब्रह्मा जी ने हंस बनकर उसके शिखर को जानना चाहा। लेकिन युग बीत गए, फिर भी दोनों को न अंत मिला और न ही आरंभ मिला। तभी उस अनंत प्रकाश से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यही सत्य है, जो ना उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ब्रह्मा और विष्णु केवल उसी चेतना की अभिव्यक्ति हैं। यही वह क्षण था जब सृष्टि का रहस्य पहली बार प्रकट हुआ। शिव पुराण कहता है कि सृष्टि किसी क्रोध या संघर्ष से नहीं, बल्कि शिव की मौन चेतना से उत्पन्न हुई है। इसके बाद महादेव ने अपनी शक्ति से पंच तत्वों की रचना की। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं से लोक बने, ग्रह बने, जीवों की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक गूढ़ रहस्य यहाँ भी छिपा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि केवल बाहर नहीं बनी, वही सृष्टि मनुष्य के भीतर भी विद्यमान है। वही पंच तत्व हमारे शरीर में है, और वही शिव तत्व हमारी आत्मा में है। इसीलिए शिव पुराण यह नहीं कहता कि शिव ने सृष्टि बनाई, बल्कि यह कहता है कि भगवान शिव स्वयं सृष्टि बन गए। जब जब संतुलन बिगड़ता है, शिव तांडव करते हैं, और जब जब शांति की आवश्यकता होती है, तो भगवान शिव ध्यान में लीन हो जाते हैं। यही सृष्टि का चक्र है, उत्पत्ति, पालन और विनाश। और इस चक्र के केंद्र में है केवल महादेव। अंत में शिव पुराण एक ऐसा रहस्य बताता है जिसे जानकर मन शांत हो जाता है। यह सृष्टि बाहर नहीं, भीतर है। जो शिव को जान लेता है, वह सृष्टि के रहस्य को भी समझ लेता है, और जो इस रहस्य को समझ गया,
उसके लिए ना जन्म का भय रहता है और ना ही मृत्यु का। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।